भुगतान करो, धान के किसानों का तत्काल भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, धान के किसानों का तत्काल भुगतान करो। भुगतान करो, भुगतान करो। भाजपा सरकार संज्ञान लो, किसानों का संज्ञान लो, भाजपा सरकार किसानों का संज्ञान लो। भाजपा ने एक नारा दिया था कि किसानों की आय हम दोगुना करेंगे। तो किसानों की आय दोगुना कैसे करेंगे? एक तो बुआई के लिए खाद नहीं मिल रही है, एनपीके डीएपी तो आज 1 महीना हो गया मिल नहीं रही है। गेहूं का बुआई का समय पिछड़ता जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी, ऐसा ही बोल रहे हैं। सर 1 महीना हो गया है, लेकिन ये 2-4 दिन जो है अभी तक हुए। आ जाएगी बोल रहे हैं। उच्च अधिकारी एक तो फोन भी नहीं उठा रहे हमें। हम लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही इतनी कमजोर है, काश्तकार तो चारों तरफ से वैसे ही मौसम की मार से, खाद से, पानी से, वैसे ही 5 तारीख मेरा धान तुला हुआ फर्स्ट नंबर ही मेरा था। और उसके बाद तो कम से 70-80 आई थिंक 90-100 के तकरीबन काश्तकार बेचारे अभी भी तोलने में हैं। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार तुलाई चालू है और किसी भी काश्तकार के खाते पे कोई पैसा नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं गौलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में। दरअसल जो यहाँ पे किसान हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं उनका जो धान बिका है उसके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। 1 महीना हो गया उनके पैसे नहीं मिले हैं। उसके बावजूद और जो उनको गेहूं लगाना है उसके लिए उनको खाद नहीं मिल रही है। वहीं सिंचाई की बात की जाए तो पानी भी नहीं मिल रहा है। गौला पुल के पास अप्रोच रोड टूटी थी, उसकी भी दिक्कतें हैं। लेकिन आज हम किसानों से उनसे समस्याएं पूछेंगे, उनको क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ रही है, आज उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, जैसे लगातार किसानों के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो प्रदर्शन किस उद्देश्य से, क्या दिक्कतें आप लोग को हो रही है जिसकी वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है? नमस्कार मैम, मेरा नाम बालम सिंह नौला है। मैं एक सीमांत किसान हूँ यहाँ पे। तो हमारे गौलापार पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम लोग जितनी भी खाद हमें चाहिए, मेनली खाद जितनी हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है उतनी हमें मिल नहीं पाती है सरकार के द्वारा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सरकार का। और दूसरा ये है, जो हम मेरी सबसे फर्स्ट तुलाई हुई थी धान की, वो अभी 5 तारीख हुई थी नेक्स्ट मंथ। तो वो उसका पेमेंट अभी तक का नहीं आई है। आज की टिल डेट तक का अभी कोई पेमेंट नहीं आया है। तो हम काश्तकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिस कारण कि काश्तकार परेशान है। हम तो शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि समय पे किसानों को खाद मुहैया कराएं, साथ साथ पेमेंट धान की जो अभी बकाया रह गई है, जबकि पहला नंबर मेरा ही है। अब मुझसे तो पीछे लगभग 70-80 किसान और तुल चुके हैं। पहले जो धान जो गया है वो पहले आपका गया है, लेकिन आपकी पेमेंट का अभी कोई अता पता नहीं। मेरे ही पेमेंट का कोई पता नहीं है। 5 तारीख मेरा धान तुला हुआ फर्स्ट नंबर ही मेरा था। और उसके बाद तो कम से 70-80 आई थिंक 90-100 के तकरीबन काश्तकार बेचारे अभी भी तोलने में हैं। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार तुलाई चालू है और किसी भी काश्तकार के खाते पे कोई पैसा नहीं आया है। तो मैं सरकार से तुरंत ये मांग करता हूँ कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही इतनी कमजोर है, काश्तकार तो चारों तरफ से वैसे ही मौसम की मार से, खाद से, पानी से वैसे ही जूझ रहा है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि तुरंत से तुरंत जितने जल्दी हो सके धान की पेमेंट तुरंत खाते पे हमारे किसानों के दी जाए। दिक्कत जैसे क्या कहते हैं, खाद की भी एक तो खाद नहीं मिल रही है, ऊपर से जो आपकी धान की पेमेंट नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की, क्या नतीजा इसका? अभी हमें किसी से बात नहीं की है। तो 6 तारीख मेरा भी धान तुला है। अब 8 पे 1 महीना हो जाता है इनको। तो मैं कई बार इनसे जहाँ कोऑपरेटिव बैंक में, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2-3 बार चले गया हूँ। उनसे मतलब मैं संपर्क में कर रहा हूँ उनसे कि पेमेंट कब तक आएगी। तो बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी, ऐसा ही बोल रहे सर हैं। 1 महीना हो गया है, लेकिन ये 2-4 दिन जो है अभी तक हुए। आ जाएगी बोल रहे हैं। उच्च अधिकारी एक तो फोन भी नहीं उठा रहे हमें। जहाँ हमने कल कोशिश करी कॉल करने की किसानों के द्वारा, तो उच्च अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। दोहरी दोहरी मार पड़ रही है। दूसरा ये है, जो मैं आपका प्रकाशन डालना चाहूँगा कि हमारी जो नहर है, सिंचाई की मुख्य नहर है, उसमें भी प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है। जो पानी हम किसानों को अभी अवेलेबल हो रहा है, वो गौला के द्वारा जो छोड़ा गया हुआ पानी, एक्स्ट्रा पानी जो गौला के द्वारा छोड़ा गया है बैराज से, वो हम एक बंधक बना के उसके हिसाब से हम सिंचाई कर रहे हैं। अब कल के दिन पानी की कमी होगी, बारिश नहीं हो, मौसम की ऐसी मार पड़ रही है। अगर बारिश नहीं होती है, मुझे नहीं लगता 10 एक दिन बाद वो चल पाएगा पानी। तो पूरे किसान मुख्य नहर जो हमारी है उससे भी काफ़ी परेशान है। अगर उस समय पर बन जाए, पूरी हो जाए, उसमें प्रॉपर पानी चले, तो तब जाके कहीं किसानों का कुछ हो सके। नहीं तो अभी तो बहुत बुरे हाल है पानी के भी। आने वाले 10 दिन में तो और ज़्यादा बुरे होने होंगे। सर मेरा सवाल आपसे, जैसे किसानों को इतनी सारी समस्या हो रही है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कई समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर क्या निर्णय लिया गया है या क्या आश्वासन दिया गया है? वो पहले तो मैं न्यूज़ 31 को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मेरी बहन, आप यहाँ आए क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को सुनने। भाजपा ने एक नारा दिया था
कि किसानों की आय हम दोगुना करेंगे। तो किसानों की आय दोगुना कैसे करेंगे? एक तो बुआई के लिए खाद नहीं मिल रही है, एनपीके डीएपी तो आज 1 महीना हो गया मिल नहीं रही है। गेहूं का बुआई का समय पिछड़ता जा रहा है। दूसरा, किसान ने अभी 1-1.5 महीना पहले धान की मड़ाई की थी, उसमें बुआई में, सिंचाई में, ट्रैक्टर में, कई चीज़ों में लागत आई है। अब धान बेचने के लिए किसान जो है क्रय केंद्र में ले गया, कुंवरपुर सोसाइटी केंद्र में, जिसका हमने कल प्रदर्शन भी किया था। तो धान तुलाई को 1 महीने से अधिक हो गया। किसानों के खाते में भाजपा सरकार ने पैसे डालने के बजाय कोई सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं हल्द्वानी और रोज आ रहे हैं और इसी रोड से जाते हैं। मुख्यमंत्री खुद एक किसान है, तो किसानों की पीड़ा समझते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से एक देश एक चुनाव होता है, उसी तरह से गेहूं और धान जो है एक साथ बोए किसान, तो किसान को आय अपने आप दुगना हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा इनका मानना है, शायद मुझे लगता है। और किसान अगर समय पर, किसान देखिए शादियों का सीजन चल रहा है, किसान मुख्यमंत्री से मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भाई का विवाह कैसे होगा बिना पैसे के? क्योंकि इस विवाह के लिए पैसा चाहिए, शादी ब्याह के लिए पैसा चाहिए। किसान ने धान तुलाई की है और इस समय 15 दिसंबर से पहले पहले अगर किसान के खाते में पैसा नहीं आया तो शहनाई कैसे बजेगी घरों में? हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। और किसान की जो है मुख्य जो है खेती धान, गेहूं, गन्ना, इन चीज़ों से किसान की आय है। और समय पर इसका पैसा नहीं मिला, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई, फीस, ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। सर, ऐसे खाद की समस्या आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पानी की भी समस्या है। हर साल ऐसा ही होता है या इस साल देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसा है, जब से भाजपा सरकार आई है, छोटी छोटी बातों के लिए धरना प्रदर्शन हम लोगों को करना पड़ रहा है। बड़ा शर्म की बात है। डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, बच्चा जब तक रोएगा नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, कहते हैं ना। तो छोटी छोटी बातों के लिए अभी हमारा रास्ते का गोला पुल जो अप्रोच है वो पूरा आधा क्षतिग्रस्त हो गया, कोई सूद नहीं ले रहे। एनपीके डीएपी खाद नहीं है यहाँ पर सोसाइटी में, कोई मतलब नहीं। और किसानों का जो है धान का पैसा नहीं आया। सरकार जो है बेसुध है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है। और हमने ये प्रण किया है सभी किसानों ने, अगर एक सप्ताह में पैसा नहीं आया तो आरएफसी और उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे किसानों का मेन स्रोत जो होता है फसल होती है, उससे जो पैसा आता है उसी से उनका घर चलता है। ऐसे में अगर धान का पैसा नहीं आ रहा है तो कितनी दिक्कतें सामने करने पड़ेंगी? दिक्कतें बहुत है मैडम। काश्तकार के पास तो प्लेन चरिया ही किसानी का, खेती का है, तो उसी से आजीविका चल रही है, उसके अदर कोई चारा नहीं है। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये गोला पुल के रास्ते की हो रही है। उसमें फाटक बंद होता है, रेलवे फाटक बंद होता है, तो इतना तगड़ा जाम लग जाता है, कोई ट्रैफिक को संभालने वाला वहाँ पुलिस वाला भी नहीं होता है। अगर आप 4 व्हीलर लेकर चलेंगे तो वहाँ पर बाइक वाला नहीं निकल सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि जल्दी जल्दी उसका निर्माण कराया जाए। रोज रोड को टूटे हुए काफी लंबा समय हो 4 महीने का 4 महीने हो गया, उसमें इतना जाम लग जा रहा है कि अगर जल्दी में भी कोई आदमी जाए तो उसको 1 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ रहा है। एम्बुलेंस वगैरह, एम्बुलेंस अलग है, सभी की दिक्कत है जी। बिल्कुल, ये तो आप भी आ रहे होंगे तो आपको भी दिक्कत झेली होगी। हाँ, तो ये सरकार से यही है कि हमारे जल्दी, तो वहाँ पे फाटक भी है, ऊपर से इतनी पतली रोड और वाहन जाते आते रहते कि एकमात्र रास्ता है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है इस धौलापार क्षेत्र की, पूरी चरुलिया की, टनकपुर, खटीमा तक रास्ता जाता है, बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी इसका निर्माण कराया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले। जैसे धान के लिए अभी तक पैसे नहीं आए हैं, जो धान बेचा गया था उसके पैसे नहीं आए हैं, तो जिन लोग को धान बेचा गया था उनसे क्या कहा जा रहा है कि कब तक पैसे आएंगे या क्या प्रोसीजर है फिलहाल? देखिए, धान बेचे हुए लगभग, अब भैया ने बोला कि 1 महीना हो गया उन्हें, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है और धान ले रहे हैं, पेमेंट किसी की नहीं आ रही है और खाद भी नहीं मिल रही है किसानों को, वो भी समस्या है। गेहूं बोने समय आ चुका है, लेट हो रही है लोगों को, खाद नहीं मिल पा रही है और यही समस्या जो भी है अब सभी किसान भाइयों की है ना। तो ये शादियों का सीजन चल रहा है, जैसे भैया ने बोला है, भी सबको चाहिए खर्चा, तो धान की पेमेंट और ये खाद की समस्या जो है किसानों की मुख्य समस्या, और एक रास्ता हमारा गोला पुल का, बस ये चीज़ हमें हर जगह देखा जा रहा है किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आपको जानकारी हो तो कल दिल्ली में भी काफी ज्यादा जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया है, काफी भारी संख्या में जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे थे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि किसान की जो हालात है क्यों है? देखिए ये इसलिए हैं क्योंकि आज देखिए आप मॉल में कोई भी सामान लेने जाते हैं, उनमें एमएसपी लिखा रहता है कि उसका प्राइस फिक्स है।
इतने में वो मिलेगा। किसान की जो फसल है, फसल के कोई दाम फिक्स नहीं है, लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। ट्रैक्टर की जुताई का खर्चा है, खाद बीज दवा का खर्चा है, लेबर चार्ज है, तो किसान को बच कुछ नहीं रहा। इसलिए एमएसपी लागू होनी चाहिए, हम किसान के समर्थन में हैं। दूसरा ये है कि जिस तरीके से किसान पर आज बोझ पड़ रहा है, अमेरिका और आदि देशों में तो किसान को जो है फ्री खाद बीज दवा दी जाती है। उसी तरह से सरकार ने किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मेन हमारा जो कोल्हापुर अप्रोच को आधा रास्ता जो ढह गया है और आधा बचा हुआ है, यदि ये भी ढह गया किसी दिन, तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। कुछ दिन पहले जैसे आप लोग ने धरना भी दिया था, तो उसके बाद क्या परिणाम निकला? उसके बाद ये परिणाम निकला कि तीसरे दिन ही माननीय जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करूंगा मैं, हमारी जिलाधिकारी वंदना सिंह जी का और आपदा प्रबंधन सचिव जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने प्रस्ताव शासन को दिया है, सरकार को 1,49,00,000 का प्रस्ताव दिया है। अब सरकार को मोहर लगानी है, अंतिम मोहर। सरकार जल्द जल्द करे उसको। मैं तो सभी मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कि शादियों का सीजन 15 तारीख को खत्म हो रहा है, 16-17 तारीख से हम अनाउंसमेंट करेंगे और फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। जैसे परसों मुख्यमंत्री धामी जी जो है हल्द्वानी दौरे पे थे, और जहां तक जानकारी मिली है यहाँ 200 किसान ऐसे हैं, 200 से या उससे ज्यादा, जिनके धान के पैसे नहीं आए। इस बारे में आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी से हमें टाइम तो दिया नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने से हमें रोक दिया, क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, उनके ही कार्यकर्ता मिलते हैं। इसके अलावा ये तो एक केंद्र की बात है, हल्दू चौड़ के किसानों का पैसा नहीं आया, चोरगलिया में किसान है उनका पैसा नहीं आया धान के केंद्र का, बिंदु खत्ते में जो किसान है उनका भी पैसा नहीं आया। यानी पैसा किसान का नहीं आएगा मेरी बहन, तो सहनाई कैसे बजेगी, बेटी कैसे ससुराल जाएगी, बेटे के ससुराल में कैसे पत्नी आएगी, तो बड़ी समस्या है, गंभीरता से लेना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कोई रोजगार के संसाधन है नहीं। देखिए, किसान ही अनाज उगाता है तो सब लोग खा रहे हैं, सब लोग का जीवन चल रहा है। मेरा नारा है कि जय जवान जय किसान, यानी जवान सरहद पर अगर रक्षा करता है तो किसान भी पूरे देश को पालता है। तो आज तो जो है किसान और जवान इस सरकार से दोनों परेशान हैं। तो मेरी मांग है सरकार से, हम तो मांग ही कर सकते हैं, तो सरकार से हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है हमारे धाकड़ धामी जी से, हमारे मोदी जी से, कि किसानों की सुध लें। हमारा 3 समस्याएं ज्वलंत हैं इस समय। यहाँ पर खाद नहीं मिल रही है, समय से गेहूं बुआई हो, ऊपर से जो है किसानों का तत्काल भुगतान किया जाए, और हमारा जो गोला पुल का जो रास्ता इन्होंने बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा में, इसको तत्काल बनाया जाए, और पुल का अप्रोच का काम जो धरातल पे नहीं हुआ बुनियादी स्तर पे जो गोला में, उसमें रेता भर दी गई है। 30 करोड़ 30 लाख का टेंडर हुआ था, जो वहां पर सरिया सीमेंट और रेता लगनी चाहिए, तभी वो मजबूती से होगा, और 10 फीट नीचे खुदाई करके होना चाहिए। आगे कोई ऐसी अनहोनी ना हो, क्योंकि बार बार अगर चीजें अगर खराब लगाई जाएगी तो देखा जाता है कि पुल ध्वस्त होने के बहुत चांसेस होते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा तो दोस्त है, दोबारा वो क्षतिग्रस्त हो गया। पहले 14 करोड़ 30 लाख। अगर काठगोदाम के पुल के मुताबिक देखा जाए तो ये पुल जो है अभी नया बना है, वो काफी पुराना है। काठगोदाम पहले जब वो क्षतिग्रस्त हुआ था, गोला पुल अप्रोच टूटा था, तो 13 करोड़ 30 लाख में हुआ था। तो उसमें करना क्या था, नीचे से रेता उठाया ऊपर भर दी। अब फिर दोबारा टूटा, 30 करोड़ 30 लाख का टेंडर हुआ, तो फिर से डंपर से रेता उठाई ऊपर भर दी। तो ये तो चाह रहे हैं तीसरे बार भी ये गिर जाए, ये मजाक बना दिया इन लोगों ने। इतने में तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से कहूंगा, इतने में नया पुल तैयार हो जाता, 50 करोड़ में नया पुल बना देते। और सरकार से एक मांग और करूंगा, एक पुल की और जरूरत है यहाँ पर भविष्य में, आने वाले समय में ट्रैफिक को देखते हुए। तो मैं इसीलिए मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ। मेरा नाम हरेन क्वीरा है, मैं कांग्रेस का जिला प्रवक्ता भी हूँ, किसान भी हूँ। मेरा नारा है कि जय जवान जय किसान, हमारे संघर्ष के साथी है अन्य, इनसे भी आप राय लीजिए और विचार कर लीजिए। सर, जैसे अप्रोच रोड टूटी है काफी लंबे से, जहां तक 4 महीने हो चुके होंगे देखा जाए तो क्या लगता है कब तक बनेगी? जैसे अभी प्रदर्शन किया, उसके बाद थोड़ी स्थिति सही दिख रही है, लेकिन काफी ज्यादा जाम लगता है वहां पे। और वहीं बात करें अगर जो शनि बाजार होके भी अगर किसान लोग जाते हैं तो काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। नहीं, हमारे क्षेत्र की जो मेन समस्या मैंने आपको बताई है, रास्ते की जब वो टूटा है उसके बारे में बताया। मगर अब ये शासन प्रशासन हमारे बड़े भाई ने कह दिया कि भी प्रस्ताव गया है, भेजा है डीएम साहिबा ने, तो अब उसमें सरकार मोहर लगाएगी, बजट आएगा तो तब टेंडर होगा, तब काम शुरू होगा। ये तो सरकार के एक पे ही डिपेंड करता है। आम पब्लिक तो आवाज़ उठा सकती है, कह सकती है, और तो कुछ नहीं कर सकती है। और दूसरी समस्या हमारे बड़े भाई ने कहा था कि भी नहर की सिंचाई की समस्या, अब आने वाले इसमें गेहूं बुआई होगी तो उसके बाद सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें नहर
जो हमारी मेन नहर जो टूटी पड़ी है उसका काम जल्दी जल्दी सरकार से कराया जाए और पानी चलाया जाए। जो अभी को हमारा वैकल्पिक तटबंध बना के पानी चलाया है उसी से पानी सिंचाई का व्यवस्था हो रही है, तो वो काम बहुत ज़रूरी है। जनता अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने हक की लड़ाई लड़े, लेकिन उसके आगे जो है प्रशासन ही कुछ कर सकता है कि उस कार्रवाई करे। हाँ, प्रशासन की है अभी जनता तो आवाज़ उठा सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है और बाकी तो सरकार ने ही करना है काम, उसमें तो आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकती।